नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। लोकसभा चुनाव से पहले नर्मदापुरम, विदिशा और सीधी जिले में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। भोपाल में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वी.डी. शर्मा ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। नर्मदापुरम जिले में कांग्रेस छोड़ने वालों में प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री हर्षित गुरुजी, नर्मदापुरम के 3 कांग्रेसी पार्षद, यूथ कांग्रेस के सचिव राजेश रघुवंशी समेत करीब 40 पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। विदिशा के गंजबासौदा से जनपद पंचायत अध्यक्ष नीतू रघुवंशी ने कई जनपद सदस्यों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली। सीधी से महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री रंजना मिश्रा और रोहित मिश्रा भी समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में हुए कामों से प्रभावित होकर सच्चे सनातनी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं बीजेपी में आए हर्षित गुरु ने कहा कि कांग्रेस अपनी विचारधारा के विपरीत चल रही है। एक ही वजह है, जो पार्टी की रीति नीति एकदम विपरीत हो गई है, पार्टी की सोच एकदम विपरीत हो गई है। ऊपर के नेता चापलूसों से घिरे हुए हैं, उनकी मानसिकता अब एक विपरीत दिशा में बह रही है। जिन्होंने भगवान राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया है जिस अहंकार में, तो वो उस झंडे को तो हम जैसे संघर्षशील कार्यकर्ता कभी साथ में लेके नहीं चल सकते। पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो फिर कोई भी हो, प्रदेश अध्यक्ष जी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो या कोई भी हो, उनकी जो मानसिकता है वो विपरीत दिशा में अब जा रही है। ईमानदार कार्यकर्ताओं की वहाँ पर अब जगह नहीं, वहाँ चापलूसों की जगह है जो गलत गाइड करके पार्टी से गलत निर्णय करवाए जाते हैं। आपने भी जो नौजवान ने ज्वाइन किया, हर्षित भाई ने, आपने देखा उन्होंने क्या कहा कि 500 सालों का संघर्ष, और संघर्ष करोड़ों करोड़ हिंदू, करोड़ों करोड़ भारतीयों ने जो संघर्ष किया 500 साल में, वो इंतजार कर रहे थे कि राम लला विराजमान होंगे। और जब मोदी जी के नेतृत्व में उनके प्रयासों से ये समय आया तो कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को नकार दिया। इतना तुष्टीकरण, इतनी दोहरे चरित्र की राजनीति, इसलिए उसका जवाब देश का नौजवान दे रहा है। आपने देखा कि किस ताकत के साथ नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। मध्य प्रदेश के अंदर हम हर बूथ को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां चुनावी साल में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। गंजबासौदा जनपद अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हुई हैं। नीतू देवेंद्र सिंह रघुवंशी ने कांग्रेस छोड़ी है। एनसीपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी में शामिल हुई हैं। वी.डी. शर्मा, नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी की सदस्यता उनको दिलाई है। तो लगातार देखिए, बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा रही है। प्रदेश अध्यक्ष लगातार सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं। नरोत्तम मिश्रा भी उनके साथ मौजूद थे और आज गंजबासौदा से जनपद अध्यक्ष को बीजेपी में शामिल कराया है। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी में कांग्रेसी शामिल हो रहे हैं। तो देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सदस्यता अभियान बीजेपी का चल रहा है। ऐसे में लगातार अलग अलग क्षेत्रों से कांग्रेस के कार्यकर्ता, ना सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि पदों पर बैठे बड़े बड़े लोग भी अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब गंजबासौदा की अगर बात की जाए तो वहां की जनपद अध्यक्ष नीतू रघुवंशी जो हैं वो शामिल हुई। महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री बीजेपी में शामिल हुई है। समर्थकों के साथ कांग्रेस में फूट अब नजर आ रही है। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी अजय मेरे साथ जुड़ गए। अजय, एक तरफ लगातार कांग्रेस के ना सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि वो लोग जो बड़े पदों पर कांग्रेस में बैठे थे बीजेपी में अब शामिल हो रहे हैं। क्या इसको कहा जाए कि ये बीजेपी का सदस्यता अभियान नहीं बल्कि कांग्रेस को बीजेपी में जोड़ो अभियान चल रहा है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी जो अभियान चला रही है
सदस्यता अभियान, उसमें लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वीडी शर्मा लगातार जो है सदस्यता दिला रहे हैं। आज भी विदिशा के गंज बसौदा की जनपद अध्यक्ष जो हैं वो शामिल हुई, उनके साथ 1 दर्जन से ज़्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके साथ साथ नर्मदापुरम के हर्षित गुरु जो कांग्रेस युवा कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हैं, उनके साथ करीब 1000 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में जो है बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा की अध्यक्षता में शामिल हुए। ये बड़ी बात है कि कांग्रेस का कुनबा लगातार कम होता जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से शामिल हो रहे हैं, तो लग रहा है कि लोकसभा चुनाव की राहें जो है कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल होने वाली हैं। आप देखिए कि पिछले दिनों जो है कांग्रेस के जो महापौर रहे हैं जबलपुर से जगत बहादुर अन्नू, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बड़े चेहरे महाकौशल में बड़े चेहरे के तौर पर माने जाते थे जगत बहादुर अन्नू, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए। और अब 1000 कार्यकर्ता आज जो है नर्मदापुरम इलाके से कांग्रेस युवा कांग्रेस के जो प्रदेश महामंत्री थे हर्षित गुरु, उनके साथ आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता होगा कि लगातार आगे लोकसभा का चुनाव है और उससे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस 24 में कैसे उतरेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।